Welcome back everyone. In class 5th, unit number 7, fractions is going on. In our last video, we did exercise 7a. So today, we will do exercise 7b. So see the question number first, fill in the blanks. इसमें हमें fill in the blanks given है. तो इसमें हमें 2 fractions given है. एक fractions यहाँ पर है और एक fractions equal के बाद given है. तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर नहीं है, न्यूमरेटर फिल करना है हमें यहाँ पर. तो कैसे फिल करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रैक्शन. हम इस फ्रैक्शन की सहायता से ये वाला फ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे. कैसे करेंगे? ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये. तो हम सबसे पहले देखेंगे डेनोमिनेटर को. देखो यहाँ पर डेनोमिनेटर गिवन है इस फ्रैक्शन का, वो इस फ्रैक्शंस का भी गिवन है. तो ऊपर क्या नहीं है? इसमें तो है न्यूमरेटर, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर नहीं है. तो हम कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, ये जो हमें गिवन है डेनोमिनेटर, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या हो गया 24. तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है? ज़्यादा हो गया है ना. तो दैट मीन्स यहाँ पर 4 में किसी की मल्टीप्लाई हुई है कि हमारा 24 बन गया है. अब हमें ये पता करना है कि 4 में किससे मल्टीप्लाई हुई है कि 24 बन गया है. तो आप बता सकते हैं 4 6 24 होते हैं ना. तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, 4 में 6 से मल्टीप्लाई हुई तभी तो 24 आया. अब ये एक बात हमेशा याद रखना है, जिसकी मल्टीप्लाई नीचे होती है वही मल्टीप्लाई ऊपर होती है, या जो मल्टीप्लाई ऊपर होती है वही मल्टीप्लाई नीचे होती है. तो यहाँ पर हमारी किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 6 से हो रही है. तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई होगी. तो 4 6 जा तो 24 हो गए. अब 6 से फिर ऊपर करनी है. सो 3 6 जा 18. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा. 18/24. ओके, ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे. तो हमें पता चल गया क्या था, यहाँ पर क्या मिसिंग था? 18 मिसिंग था. ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट है बी पार्ट. अब देखो बी पार्ट में भी न्यूमरेटर यहाँ पर गिवन है लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पर मिसिंग है. तो सेम ए पार्ट जैसा ही है. तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों इक्वल है. यहाँ पर भी डेनोमिनेटर गिवन है तो यहाँ पर भी डेनोमिनेटर गिवन है. तो इन दोनों की सहायता से ही हम पता करेंगे कि न्यूमरेटर हमारा क्या होगा. तो अब बताइए आप, देखो यहाँ पर कम है तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है ना. तो इसका मतलब है 9 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो 36 आया. और जिसकी मल्टीप्लाई 9 में हुई है उसी की मल्टीप्लाई हम 5 में भी करेंगे. तो पता करना है कि किससे हुआ है. देखो 9 4 जा कितने होते हैं? 36 होते हैं ना. 9 4 जा 36. तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी हमें 4 से ही करनी पड़ेगी. तो 5 4 जा कितने होते हैं? 20. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 20/36. ये हमारा आंसर हो जाएगा. इसके बाद देखते हैं सी पार्ट. अब देखो न्यूमरेटर गिवन है हमें, ऊपर 8 है और 40 है. तो अब नीचे क्या है? देखो डेनोमिनेटर आपका 9 है, यहाँ पर मिसिंग है आपके पास डेनोमिनेटर. तो किसकी सहायता से करेंगे? आपके पास न्यूमरेटर की हेल्प से करेंगे. देखो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा हो गया है. तो इसका मतलब क्या हुआ है? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ है कुछ तभी तो 40 आया. तो देखो हमें पता करना है किससे होगा मल्टीप्लाई. तो कि 40 आ गया है. सो 8 5 जा क्या होते हैं? 40 होते हैं ना. तो फिर 5 से मल्टीप्लाई हुई 8 में, तो उसका मतलब हमें 9 में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सो 9 5 जा कितने हो जाएंगे? 45. ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके, इसके बाद अब देखो डी पार्ट. अब है समझने वाली बात. अब देखो सेम है लेकिन क्या है, आपके बार कम हो गया है. यहाँ पर 36 था और अब क्या हो गया है? 3 हो गया है. तो इसका मतलब ये है, अब पहले तो मल्टीप्लाई हो रही थी क्योंकि ज़्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा है. तो इसका मतलब अब क्या हुआ होगा? डिवाइड हुआ है. किसी नंबर से डिवाइड होके क्या आया? यहाँ पर 3 आया. अब हमें पता करना है कि किससे डिवाइड हुआ है कि 3 आया. देखो 12 से अगर हम डिवाइड करें 36 को तो कितना आ जाएगा? 12 3 से कितने होते हैं? 36 होते हैं ना. तो इसका मतलब 12 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है तभी तो 3 आया है. 12 3 से कितने हुए? 36. तो इसका मतलब ऊपर भी हमें 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा 24 को. तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 2 जा 24. तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2. ओके, इसके बाद देखते हैं ई पार्ट.
अब देखो कम हो रहा है, इसका मतलब अब की बार न्यूमरेटर में कुछ डिवाइड हुआ है तभी तो 3 आया। किससे डिवाइड हुआ है? 15 से। 15 से डिवाइड करेंगे तभी तो 3 आएगा। 15 3 जा कितने होते हैं? 45 होते हैं ना। तो उसका मतलब यहाँ पर 15 से डिवाइड हुआ है तभी तो 3 बना। तो हमें भी 15 से 60 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 4 जा कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके, यहाँ पर होता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? यूज मल्टीप्लीकेशन टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5। हमें मल्टीप्लिकेशन की सहायता से 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं 2/5 के। ओके, तो क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना, सिंपल हमें एक ऐसा नंबर लेना है, कोई भी नंबर ले लीजिए, जो उसकी मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करनी है और नीचे भी करनी है। न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में आपके फ्रैक्शंस तैयार हो जाएंगे। तो क्योंकि टेबल हमारे 2 से ही स्टार्ट होते हैं मेनली, तो सबसे छोटा नंबर लेते हैं हम। अगर मैं 2/5 के इक्वल कर दूं, 2/5 में मैं मल्टीप्लाई 2 से भी करा रहा हूँ ऊपर और नीचे भी करा रहा हूँ 2 से। ओके, क्योंकि सबसे छोटा नंबर होता है तो मैंने पहले 2 लिया है। तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे? 4, 5 2 2 जा 10। लो, आपका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार हो गया। अब फिर से कर लो 2/5 में, किसी भी नंबर से कर लीजिए। अब क्या कर, किससे करो? क्योंकि 2 के बाद 3 आता है तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 से ऊपर भी और 3 से नीचे भी। 2 3 जा कितने हो गए? 6, 5 3 जा कितने हो गए? 50। लो, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके रेडी हो चुके हैं। आप कितने भी बना सकते हैं, से 3 4 5 6 कितने भी, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। जो भी नंबर लें उसकी मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करनी है और उसकी मल्टीप्लाई नीचे भी करनी है। क्योंकि ये सबसे छोटे नंबर है इसलिए मैंने इससे लिया है। आप इसके बाद 4 से करके देख सकते हैं, 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी। अगर 3 पूछता वो हमसे तो नेक्स्ट में हम 4 से कर देते, ऊपर भी और नीचे भी। हमारे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार हो जाते। ओके, अब देखो तो हमारे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हो गए? 4/10 एंड 6/15। तो आप लिख दीजिए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर कौन से हो गए हमारे? 4/10 एंड 6/15। ओके, ये तो हमारा ए पार्ट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। इसके भी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। तो क्या कर लीजिए, ऊपर 2 से कर लो एक बार, फिर नीचे भी 2 से कर लीजिए। फिर सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए 3 से कर लो ऊपर, फिर 3 से नीचे कर लो। ओके, सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ। तो क्या गिवन है? मैं 10/11। तो इसको मैं करके लिख देता हूँ। अब के बाद मैंने 2 से कर लिया, फिर मैंने नीचे भी 2 से कर लिया। अब 10 2 जा कितने होते हैं? 20, 11 2 जा 22। आपका 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेडी हो चुका है। इसके बाद आप 3 से कर लीजिए, 10/11। यहाँ पर आप 3 से कर लीजिए ऊपर और नीचे भी 3 से कर लीजिए। 10 3 जा 30, 11 3 जा 33। सो 2 रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस कौन से होंगे? 2 रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस आर, एक आपका 20/22 हो जाएगा और एक आपका 30/33 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग डिवीजन। पहले हम 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे थे? मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे? हम डिवाइड करके निकालने हैं हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले देखो, तो 18/27 कैसे करते हैं? देखो 27, इसका मतलब हमें डिवाइड करना है ऊपर भी और नीचे भी। मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो ऊपर भी डिवाइड कर दे और नीचे भी डिवाइड कर दे। 2 से देखते हैं, 2 से तो नहीं हो पा रहा, 18 तो हो जाएगा लेकिन 27 नहीं होगा। लेकिन 3 से अगर हम करें, 3 से देखो 18 भी हो पा रहा है, 27 भी डिवाइड हो पा रहा है। तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 जा
18, ओके, और 3 9 जा 27। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार हो गया हमारा विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। फिर से अब आप करना है 18/27 में ही डिवाइड करना है। 3 से तो हम कर चुके हैं, तो इससे तो नहीं करना। इसके अलावा और कोई नंबर देखो जो दोनों को डिवाइड कर दे। इसके बाद अगर आप देखेंगे 3 के बाद 9 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो अगर तो 9 से करते हैं हम ऊपर भी और नीचे भी। देखो 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। सो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हो गए, 6/9 एंड 2/3, ओके। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में देखते हैं हम 24/36। इसके भी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो ऐसा नंबर लेते हैं जो ऊपर को भी डिवाइड कर दे और नीचे को भी डिवाइड कर दे। तो क्योंकि हमारे टेबल स्टार्ट होते हैं 2 से, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। हो पाएंगे ना दोनों डिवाइड, हो पाएंगे। तो आप कर दीजिए 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सो 18 आ जाएगा नीचे, ओके। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा इक्विवेलेंट, 12/18। इसके बाद देखो किससे हो पाएगा, क्या 3 से हो पाएगा ये, हाँ जी 3 से भी हो पाएंगे डिवाइड। तो 3 से कर दीजिए अब, ऊपर भी और नीचे भी करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 नीचे आ जाएगा। 12 3 जा होते हैं ना 36, सो 8/12 आ जाएगा आपका इसका आंसर। सो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हमारे, 12/18 एंड 8/12। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चेंज टू लाइक फ्रैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये जो फ्रैक्शन गिवन है इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नीचे की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये तो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लाइक फ्रैक्शंस में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। हमने एलसीएम करना सीखा था। तो एलसीएम क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम हम निकालेंगे सबसे पहले। देखो 3 और 5 का एलसीएम लो, इसका 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। तो क्या करना है, हमें ऐसा नंबर लेना है जो डिवाइड कर दे इन दोनों को, लेकिन दोनों को तो नहीं हो सकता। तो 3 तो 3 से ही होगा, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज रहने देंगे। 5 फिर किससे होगा, 5 तो 5 से ही होगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, ये मैं कॉमन डिवीज़न मेथड से कर रहा हूँ। तो ये फैक्टर आ जाएंगे आपके, इसके आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 5 जा 15। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। इसका मतलब ये हमें नीचे क्या बनाना पड़ेगा, 15 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो कैसे करेंगे, 2/3 को बनाना है। तो कैसे करेंगे, 2/3। तो अब आपको ध्यान देना है, हमें नीचे से मतलब है। अब मुझे बताइए ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ कि वो 15 बन जाए, हमारा एलसीएम के इक्वल हो जाए। तो 5 से करना पड़ेगा, 3 5 से क्या होते हैं 15, 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो जो मैंने मल्टीप्लाई नीचे की है वही मल्टीप्लाई मैंने ऊपर करनी है। तो ऊपर भी मैं 5 से ही कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो एक हमारा फ्रैक्शंस रेडी हो चुका है। ऐसे हमें 3/5 में भी करना है। तो आप मुझे बताइए 3/5, तो हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, ऊपर नोमिनेटर से नहीं है, डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ता है। तो बताइए मुझे 5 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे एलसीएम के इक्वल हो जाए, 15 बन जाए। तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 3 जा क्या होते हैं 15। तो मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की है, तो 3 से मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी। सो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अब देखो आपका यहाँ पर भी 15 आ चुका है, यहाँ पर भी 15 आ चुका है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर इक्वल है। तो ये कैसे फ्रैक्शन हुए, लाइक फ्रैक्शंस हुए। तो आप अब लिख दीजिए, दी लाइक फ्रैक्शंस आर 10/15 एंड 9/15।
ओके, ये आपके हो जाएंगे 10/15 एंड 9/15। ओके, ये था आपका ए पार्ट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए, इसके बाद है आपका सी पार्ट, 8/9 एंड 6/11। इसको भी हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले डेनोमिनेटर इक्वल बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। सो 9 एंड 11 का एलसीएम कीजिए विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिवीजन मेथड। एक साथ करते हैं हम इसको। तो 9 किससे होगा, सबसे पहले 3 से करते हैं, 3 3 जा 9। 11 नहीं हो पाएगा, एज इट इज़ रहने देंगे। 3 किससे होगा, फिर 3 से ही होगा, 3 1 जा 3। 11 ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि 11 तो नहीं होगा, 11 तो 11 से ही होगा। अब जाए 11 1 जा 11 ही होगा। ओके, तो ये हमारे फैक्टर आ चुके हैं। इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके एलसीएम हो जाएंगे। 3 × 3 × 11, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। 9 की 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 99। हमारा एलसीएम आ चुका है 99। इसका मतलब है 99 बनाना पड़ेगा डेनोमिनेटर को, 8/9 का भी और 6/11 का भी। तो कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले 8/9 को। तो क्या करते हैं, 8/9 आपने ऐसे लिखा, तो सबसे पहले नीचे देखते हैं, डेनोमिनेटर को बनाना है हमें 99। तो 9 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 99 बन जाए, 11 होगा वो नंबर। 11 9 जा कितने होते हैं, 99। तो 11 से मैंने नीचे किया है, तो 11 से मैं ऊपर की भी करूँगा। तो 11 8 जा कितने हो जाएंगे, 88। 11 9 जा कितने हो जाएंगे, 99। फिर अब करना है मैं 6/11 को। तो 6/11 किससे मल्टीप्लाई करूँ, 11 में कि 99 बन जाए। डेनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो 9 ही होगा वो नंबर। 11 9 जा कितने होते हैं, 99। तो 9 से मैंने नीचे किया, 9 से मैं ऊपर भी करूँगा। 6 9 जा कितने हो जाएंगे, 54। 11 9 जा कितने हो जाएंगे, 99। अब देखो, ये सारे हमारे लाइक फ्रैक्शंस पे कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर भी 99 है और यहाँ पर भी 99 है। तो आप लिख दीजिए अब, दी लाइक फ्रैक्शंस आर 88/99 एंड 54/99। ओके, ये था इसका सी पार्ट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए, इसके बाद देखते हैं ई पार्ट। इसको भी हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, 4/15 एंड 5/12 को। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें डेनोमिनेटर को इक्वल करना है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो क्या करना है, हम डेनोमिनेटर के एलसीएम निकालना है हमें। तो क्या क्या गिवन है हमें, 15 एंड 12। तो कीजिए, ऐसा नंबर लीजिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमारे सबसे पहले स्टार्ट होते हैं कितने टेबल, 2 से। तो 2 से करके देखते हैं, जो हो पा रहा है उसको कर देंगे, जो नहीं हो पाएगा उसको रहने देंगे। तो 2 से करो, 15 तो नहीं हो पाएगा, एज इट इज़ रख दीजिए इसको। ये हो पाएगा 2 6 जा 12। अभी भी हो सकता है 2 से 6 हो पाएगा, 15 तो नहीं हो पाएगा, एज इट इज़ रहने दीजिए। 2 3 जा 6। अब ये 3 से होंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 5 तो 5 से ही होगा, 5 1 जा 5। ये भी आपका 1 1 आ चुका है। तो ये आपके फैक्टर आ चुके हैं एलसीएम के। इसके आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये हमारा एलसीएम आ चुका है क्या, 60। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 60 बनाना है डेनोमिनेटर, यहाँ पर भी 15 में भी और 12 में भी। तो सबसे पहले बनाइए 4/15 को। तो लिखिए आप 4/15। 15 में किससे मल्टीप्लाई करूँ नीचे डेनोमिनेटर में कि वो 60 बन जाए, वो 4 होगा। 15 4 जा कितने होते हैं, 60। ओके, तो मैंने 4 से नीचे किया है, तो 4 से मैं ऊपर भी करूँगा। 4 4 जा कितने हो जाएंगे, 16। 15 4 जा कितने हो जाएंगे, 60। हमारा ऊपर 16 हो गया और नीचे 60। अब आप 5/12 में भी कीजिए एज इट इज़। 5/12, 12 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए, वो आपका क्या होगा, 5 होगा। तो मैंने 5 से, क्योंकि 12 5 जा कितने होते हैं, 60, तो मैं 5 से ऊपर भी करूँगा। 5 5 जा कितने हो जाएंगे, 25। 12 5 जा कितने होते हैं, 60। तो आपके देखो यहाँ पर भी 60 आ गया, यहाँ पर भी 60 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ,
डेनोमीटर इक्वल हो गए, इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में आ गए, लाइक फ्रैक्शंस में। तो अब आप लिख दीजिए दी लाइक फ्रैक्शंस आर 16/60, 25/60। ओके, ये तो हमारा यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो पार्ट बच गए हैं वो आप अपने रफ नोटबुक में करके देखेंगे। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।